हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, वहीं से हमारा वीडियो शुरू हो रहा है जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो बाल भंडारा हमारा हो गया था, उसके बाद ज़ोरदार बारिश हुई थी और ये बारिश रात से शुरू हो गई थी और अभी सुबह तक हो रही है। और यहाँ पर हम झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन आंगन में इतना ज़्यादा पानी था कि क्या बताएं। और आज हमारे हाथ में जो सूजन थी वो ज़्यादा ही कुछ हो गई थी और हाथ दर्द भी हो रहा था। तो वही पापा जी के पास जा रहे हैं और इसको झरवाएंगे। गाँव की भाषा में झारना बोलते हैं। कहाँ काटूं, कहीं से काटूं? ये जो है काहे काटे जरा बताओ आप। अरे वही आगे बताओगे तो क्यों फोन मत खुलता ना फूल जावा ना बोलते ये मतलब बाहर जैसे चढ़ा तो नहीं, मतलब ये बताओ चढ़ा काल काटे तेरा तो हुआ तक तो नहीं करेगा। और जब मधुमक्खी ने काटा था तब हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। हाँ, खटाई वगैरह लगा ली थी। हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा सूजन हो जाएगी। और अगर कहा जाता है, गांव में ऐसा माना जाता है कि अगर मधुमक्खी काटे और जिसको झाड़ना आता है, मतलब टोना टोटका ऐसा ही कुछ कह सकते हैं, तो वो तुरंत अगर करा ले तो सूजन नहीं होती है, ना ही उसका जहर ऊपर तक चढ़ता है। तो वही पापा जी डांट भी रहे थे कि तुरंत क्यों नहीं बताया। और अब कर तो दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं सूजन तो बढ़ ही गई है। तो वही यहाँ पर फूंक मारी जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। और गांव में अभी भी ये सारी चीज़ें होती हैं और इसका फ़ायदा भी होता है, क्योंकि कई सारे लोग आते हैं हमारे घर में जिनको मधुमक्खी काट लेती हैं, तो पापा जी से झरवाने के लिए आते हैं। और गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मधुमक्खी का काटा हुआ झाड़ते हैं। तो ऐसा गांव में अभी भी होता है और फ़ायदा भी होता है। उसके तुरंत तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन हमारे हाथ में काफ़ी आराम था। और दोस्तों, ये है उसके बाद दोपहर का टाइम और यहाँ पर हम लोग आए हैं डॉक्टर के यहाँ चारू को दिखाने के लिए, क्योंकि 2 दिनों से इन्हें बुखार आ रहा था। दवा दे रहे थे लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। तो वही इन्होंने कहा दिखा लेते हैं, ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो पिछले साल के जैसा हो जाएगा। तो वहीं आए हैं जहाँ पर इनको हमने एडमिट किया हुआ था पिछले साल। तो यहाँ से इनको काफ़ी आराम मिलता है हर बार। अब यहीं से हम दवा लेकर जाते हैं। तो दवा इन्होंने दे दी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 दिन हुए हैं। और कह रहे थे ठीक हो जाएगी, क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है, हर कोई परेशान है बुखार से। तो दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग दवा लेकर आ गए थे। करीब 11:30-12 बजे हम लोग आ गए थे। और इस समय वायरल फीवर चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं सर्दी जुकाम बुखार से। तो चारू को भी हो गया और हम भी 2-3 दिन से ऐसे बुखार हमारे भी आ रहा था। और हाथ में जो काटा था ना मधुमक्खी ने, इसकी वजह से पूरा हाथ सूजा हुआ था। पूरे हाथ में स्वेलिंग आई थी यहाँ तक। तो आज ये देखिए ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया हो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, आज है कजरी तीज का पावन त्यौहार। तो हमारी सभी माताओं बहनों को कजरी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कजरी तीज को हरितालिका तीज भी कहा जाता है। तो हमारी किन किन बहनों ने, माताओं ने आज व्रत रखा है, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और गौरी माता और शंकर भगवान की जैसी आप लोगों की जोड़ी रहे, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हों और ये व्रत बहुत ही अच्छे से सफल हो, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये व्रत तो हम नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, इस दिन हम अच्छे से तैयार होते हैं, माता रानी से आशीर्वाद मांगते हैं। और लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि इनके दवा लेने के लिए चले गए थे और उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। अभी फ़िलहाल ठीक है
और ये कह रही हैं मेला जाने के लिए, क्योंकि तीज के दिन हमारे गांव में बड़ा ही भव्य मेला लगता है, दंगल होता है, कुश्ती होती है और बड़ी दूर दराज से लोग देखने के लिए आते हैं। घर घर पकवान बनते हैं, मेहमान आते हैं और इसी वजह से ये जिद कर रहे हैं कि मेला हम जाएंगे। तो बच्चे हैं, बच्चों को मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग जाते हैं। बड़ी ही रौनक छाई है पूरे गाँव में। और वैसे तो हमारे गाँव में 2-3 बार मेला लगता है साल में, लेकिन ये मेला जो होता है बड़ा ही भव्य तरीके से होता है और बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है इस मेले को। तो चारू जा रही हैं, इनको तैयार कर देते हैं। तैयार हो चुकी हैं, खुद से कपड़े पहन लिए। ये देखिए, इन्होंने खुद से कपड़े पहने हैं। जब तक हम आप लोगों से बातें कर रहे थे इतनी देर में ये कपड़े पहन चुकी हैं और कह रही हैं अब हमको जाना है। और तबीयत तो अब वैसे इनकी ठीक है। कल से इनको बुखार आ रहा था, 2 दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा था, तो दवा ले आए हैं। और वहाँ तो हमारी माताओं बहनों ने आज कैसे व्रत रखा है, कैसे पूजा करती हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए इनको तैयार कर देते हैं। तैयार हुए, खुद से कपड़े पहने हैं, खुद से कपड़े पहने और बस अब ये जा रही हैं। पापा से कह रही हैं जल्दी चलो मेला जाना है। सबको बुला लो कि दोस्तों मेला घूम जाओ, बुला लो, बोलती हैं। अच्छा राधे राधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हमारे गांव का मेला है। मेले में क्या, सबको बुला लो, मेरे गांव का मेला घूम जाओ। मेरे मेले में बहुत सारे झूले आएंगे। कितने झूले आते हैं? बहुत सारे। तो सबको बुला लो, कदर झूला झूला। घोड़ा वाले और जो गोल दौड़ घूमते वो वाले, फिर हाथ कूदने वाले 3। और क्या क्या लोगी वहाँ पे? खिलौने लोगी? क्या लोगी? खिलौने। अच्छा, और और क्या खाओगी? खाएंगे पानी पूरी। तेज से बताओ, सबको क्या खाओगी? खाएंगे पानी पूरी। पानी पूरी खाओगी? अच्छा, तबीयत ठीक है आपकी? अब बुखार तो नहीं है? स्कूल जाने के टाइम तो बुखार आ जाता है, अब तो बुखार नहीं है, ठीक हो गई हो। मेले में कुश्ती होती है। कैसे कुश्ती होती है? लड़ते हैं क्या? सब लोग लड़ते हैं आपस में मिट्टी में? अच्छा, दोस्तों आप तो भी कुश्ती दिखाएंगे। मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। जब इस वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कर दो। तो यहाँ पर ठीक से इनको कपड़े भी पहना देते हैं क्योंकि इतनी जल्दी में इन्होंने कपड़े पहने हैं और मन नहीं कर रहा था इनको भेजने का, क्योंकि वहाँ जाएंगी झूला तो ज़रूर झूलेंगी और जैसे ही थकान आएगी बुखार फिर आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ये मेला जाती हैं तो झूला ज़रूर झूलती हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं देती हैं उतना। तो वही इनको समझा रहे थे कि झूला नहीं झूलना, और ये और कोई झूला नहीं झूलेंगी, बस जो कूदने वाला झूला होता है वही झूलती हैं और उसमें थकान भी जल्दी आ जाती है। तो फिर ये अपने पापा के साथ में जा रही हैं। कितना भी मना करो भाई, बच्चे इसी दिन का इंतज़ार करते हैं और जाने कितने दिनों से पूछ रही थी कि मम्मी मेला कब है, बाबा मेला कब है। तो वही 1 साल के इंतज़ार के बाद ये मेला आता है कजरी तीज के दिन। चलो, हाँ तुमका अनुभव होगा है। मानवी कहाँ है? चल बुला लो, सबको बुला लो, सब लोग मेला चलो। और आज के दिन पूरे गांव में इतनी ज़्यादा रौनक होती है, रिश्तेदार आते हैं, घर घर मेहमान आते हैं और पूड़ी पकवान बनते। तो हमारे यहाँ भी कल ही सब कुछ बना था और किसी का भी मन नहीं था पूड़ी कचौड़ी ये सब कुछ खाने का, और इसी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। फिलहाल ये लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। थोड़ी दूर पर ही लगता है, ये गाँव के अंदर ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा चलना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, आप लोग सिर्फ वाहन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी तो इतनी ही भीड़ होती है, जैसे जैसे शाम होगी ये रास्ते पूरे जैसे जाम हो जाते हैं, भीड़ में निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये लोग थोड़ा जल्दी जा रहे थे कि जल्दी जाएंगे जल्दी वापस आ जाएंगे। और गांव में अभी भी मेले की धूम मचती है, बच्चे बड़े सभी लोग मेले का इंतज़ार करते हैं कि कब मेला आएगा। और बारिश ने ना थोड़ा सा ये ख़राब कर दिया है, नहीं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि रात भर तो बारिश हुई है। अभी पूछ जाओ, गुब्बारा कैसे दे रहे हो? गैस वाला ये रहते गए, ये 10 का है, वो 20 का।
ज्यादा का देखो तुम्हारी सहेली देखो तुम्हारी सहेली मिल गई। जाओ तो चप्पल उतारो। दूर रहना। देखो ये ऐसी हैं। हाँ खेल मुझे। तो यहाँ पर भाई सहेलियाँ मिल गई हैं। अब झूला झूलने की तैयारी हो रही है। हमने मना किया था कि झूला नहीं झूलना, लेकिन जब बच्चे अपने पर आ जाते हैं ना तो बड़ों बड़ों की हार हो जाती है। कोई भी इनको ना मना नहीं सकता है। तो वही भाई अब झूला झूलने दिया जा रहा है इनको। दोस्तों आशी झूला झूल रही हैं और उनको झूला बहुत पसंद है और उनकी सहेलियाँ भी आ गई हैं। देखिए सहेलियाँ और आशी दोनों लोग झूला झूल रही हैं। खुशी पहलवान 4,000 रुपया, प्रधानमंत्री की तरफ से 5,000 रुपया। ठीक है भैया, 5,000 ये महीना पहल रहा है। ये महीना बात करने आई क्या वहां से? तो बात कमरे को कर कहाँ से आई? क्या नाम है? इसके प्रबंधन है और राष्ट्रीय तलवार कुश्ती दंगल में आपका स्वागत है। प्रबंधन है 5,000 है। लड़ोगे आपके बीच में भैया बैठ जाओ। सभी बिठाओ बिठाओ। बहुत देर हो गई, जनता खड़ी है। कुश्ती कराओ इनकी भैया। इनके कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? जिम्मेदारी है, ठीक है? हमने बोल दिया कपड़ों का ध्यान। चलो गोरखपुर। बीच में लाओ इनको, बीच में। हाँ ठीक है, छूने मत, छूने। चलो छूने नहीं। और अभी बहुत अच्छी कुश्ती होगी थापा की और रिजवान गनी की भी कुश्ती अभी होगी। ताली मारो एक बार जोरदार। अरे ये महिला कुश्ती हो रही है, बड़ी कुश्ती है महिला कुश्ती। दांव मारो बेटा, दांव मारोगे तो तुम जिदारी करके मारो दांव। चलो ऐसे नहीं, हाँ ऐसे है तेरी जवानी। हाँ बहुत अच्छा 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 अच्छा। बीच में रहना भैया। दांव मारो, अटैक करो, छोड़ करो। खुशी पाल और नवरत्ना के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी। पग पग प्यारे दंगल दंगल। आप उतरा बेटा। नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, रुका नहीं, रुकी नहीं। चलती कितनी हो तेजी में, रुकी नहीं, नहीं नहीं। हम बेईमानी नहीं करेंगे। ऊपर से सेतु करो, ऊपर से चलो। ए लड़की, ए छोड़ के, ए बाहर आ गई, ए बेटा। चलो चलो चलो। बारे जवान तारीफ है तेरी। बाप बेटा, बाप बेटा। हाय 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 हाय, चला जा। ए हो गया, ए हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। गोरखपुर की महिला पहलवान, गोरखपुर की महिला पहलवान। हाथ उठा ले जो जीतती है। हाँ ले इनाम, ले इनाम। ए लड़की 500 तुम, ए लड़की। और गांव में दंगल होता है तो बड़े ही दूर दराज से लोग देखने के लिए मेला आते हैं और अच्छा लगता है कि जो महिला कुश्ती होती है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे देश की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। गांव में भी अब ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बताओ क्या ले, बताओ। ये लोगी कितने रुपये भैया? नहीं नहीं
यही लेंगे। इसमें 3 खाना वाली थाली है ना, ये लो, ये लो, ये अब ले तो चुकी है, अब क्या लोगी? और क्या? चलो चलो दुकान में चलो। हाँ, क्या रुपया? इसको क्या करोगे इसको? मेले की शान और मेले की जान जलेबी। जलेबी तो ज़रूर मेले में बनती दिख जाएंगी आप लोगों को, और घर घर आज जलेबी, खस्ता, पानी पूरी ये सारी चीज़ें जाएंगी। गांव के लोग ही बनाते हैं और गांव में ही सब लोग खरीद कर ले जाते हैं। तो शाम को भाई ये सारी चीज़ें घर पर जाएंगी और यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी पैक हो रही हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी पैक हो रही है। इसके बाद ये लोग घर वापस आ रहे हैं। नमस्ते, मेला देख चुकी हूँ। और दोस्तों अभी भी गांव के जो मेले होते हैं उनमें मिलन होता है, मतलब काफ़ी लोग काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं गांव, क्योंकि दूसरे गांव से लोग आते हैं और फिर मिलना होता है, बातें होती हैं, अच्छा लगता है। सभी लोग मेले का इंतज़ार करते हैं और ये लोग घर आ गए थे। इसके पहले पापा जी आए थे, जलेबी, खस्ता ये सारी चीज़ें देकर गए हैं और ये अब ये भी लेकर आ गए थे। तो हम लोग पहले ही खा चुके थे और यहाँ पर मम्मी जी बाहर बैठी हुई हैं। मामा जी आए हुए थे हमारे यहाँ पर, तो मामा जी गए हुए हैं मेला देखने के लिए और हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था जब मामा जी आए थे। और यहाँ पर ये अपने लिए लाई हैं ये वाला किचन सेट, और जाने कितने किचन सेट आते हैं और इस बार ये वाला लेकर आई हैं। पापा जी इनके लिए बंदर बनवा के लाए थे और जब तक ये आई तब तक वो थोड़ा सा बेकार हो गया, मतलब हवा उसकी निकल गई। तो दोस्तों आप लोगों को हमारे गांव का मेला कैसा लगा, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हमने सोचा आप लोगों के साथ मेले का वीडियो शेयर कर देते हैं, क्योंकि अभी भी गांव में इस तरह के मेले लगते हैं, गांव में रौनक छाई रहती है। तो यहाँ पर ये खाने पीने का सामान लेकर आए हुए हैं, लेकिन हम लोगों का नाश्ता पहले ही हो चुका था तो वही बता रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे थोड़ा थोड़ा सा खा लो वरना ख़राब हो जाएगा। और अब किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था। दोस्तों जैसा भी था आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिया। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।